Today we are solving this paper, Statistics, variant is 5.1, May June 2022. Question 1 of this paper is from permutations and combinations. Find the number of different arrangements of the 8 letters in the word deceived. ये हमारे पास वर्ड है deceived, 8 letter word है in which all 3 E's are together and 2 D's are together. तो हम इसको यूं अरेंज करेंगे, 3 E's are together, उनको हम एक यूनिट कंसीडर कर लेंगे, 3 E's are together, इसको हम 1 यूनिट कंसीडर करेंगे, and 2 D's are together, D's are together, इसको एक यूनिट कंसीडर करेंगे, and the remaining letters are C, I, V. C, I, V. Now totals are 1, 2, 3, 4, 5. Now these are 5 different letters. 3 E's को हम 1 यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, 2 D's को हम 1 यूनिट कंसीडर कर रहे हैं. Now these are 5 different objects. In how many ways we can arrange? We will arrange in 5 factorial ways. So this is the answer, 5 factorial. This is equal to 120. This is the answer. We can arrange 8 letters in the word deceived in 120 ways. Now part B of this question is find the number of different arrangements of the 8 letters in the word deceived in which 3 E's are not all together. यहाँ restriction है not all together. 3 E's are not all together. तो इसकी अरेंजमेंट हम यूं करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका अपोजिट करेंगे कि ऑल टुगेदर की अरेंजमेंट फाइंड करेंगे. तो हम इनको 3 E's को पहले हम टुगेदर लिख लेते हैं, इसको 1 यूनिट कंसीडर करेंगे. All E's are identical to remaining letters are D, C, I, V, D. इनमें फिर देखें ये जो ब्लैक में लिखे हैं लेटर्स, इनमें D रिपीट हो रहा है. अब हमारे पास ये टुगेदर की अरेंजमेंट है, E's are together. तो इसको 1 यूनिट कंसीडर करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6. हमारे पास ये 6 आप समझ लें कि लेटर्स हैं, क्योंकि 3 E's को हम 1 यूनिट कंसीडर कर रहे हैं. तो इनकी बन जाएगी 6 अरेंजमेंट, 6 फैक्टोरियल over 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 D's जो हैं वो आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. तो सो वी विल राइट over 2 factorial, 6 factorial over 2 factorial, this will be equal to 360. Now with restriction, without restriction,
इसकी टोटल अरेंजमेंट जो है वो कितनी बनेगी विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ये तो रिस्ट्रिक्शन के साथ थी, तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन जो है वो टोटल अरेंजमेंट इसकी टोटल अरेंजमेंट वो आएंगी ये लेटर्स 8 हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, रिपीट हो रहे हैं, 3 इज तो 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 डीज रिपीट हो रहे हैं, तो वी विल गेट 3360। ये टोटल अरेंजमेंट्स हैं। अब टोटल अरेंजमेंट्स में से आपने ऑल टुगेदर माइनस कर देना, तो वो नॉट ऑल टुगेदर जो है वो अरेंजमेंट आ जाएंगे। तो सो अरेंजमेंट ऑफ नॉट ऑल टुगेदर, अरेंजमेंट ऑफ नॉट ऑल टुगेदर, ये टुगेदर की हमने ये फाइंड की है अरेंजमेंट कितनी है, वो आएगा हमारे पास टोटल अरेंजमेंट हमारे पास आई है 3360 माइनस टुगेदर जो है वो 360 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 3000 आ जाएगा। दीज आर द अरेंजमेंट्स व्हेन these are all not all together. Now next is question number 2. There are 6 men and 8 women in a book club. The committee of the club consists of 5 of its members. Mr. Len and Mrs. Len are the members of the club. हमारे पास टोटल मैन हैं 6 और 8 वुमेन हैं, तो टोटल हमारे पास पीपल हैं 14। Mr. Lan and Mrs. Lan are two special members of the club. So we have to select committee of 5 members. टोटल हमारे पास 14 है, इनमें से कमेटी ऑफ क्लब जो है उसके मेंबर्स होने चाहिए 5। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द कमेटी बी selected? The word selected is there, so this question is of combination because there is no order. If exactly restriction is this, then if exactly one of Mr. Land and Mrs. Land must be on the committee. This is the restriction कि हमारे पास क्लब मेंबर्स जो हैं वो हमने 5 सिलेक्ट करने हैं, उनमें से मिस्टर लैन या मिसेस लैन जो है उनमें से एग्जैक्टली 1 जो होना चाहिए। तो इसके लिए मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन आर 2 पीपल, तो उन दोनों में से हमने एक को सिलेक्ट करना है, तो सो वी विल राइट 2C1, 2C1 के दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है। दिस इज द रिस्ट्रिक्शन, exactly one of Mr. Lane and Mrs. Lane must be on the committee. This is the restriction 2C1। तो एक सिलेक्ट हो गया, तो बाकी है, बाकी लोग जो है हमारे पास वो 12 रह जाएंगे। तो 12 में से हम 4 को सिलेक्ट करेंगे, फिर 5 आएगा। देखिए 1 प्लस 4 जो है, देखिए 1 4 ये 5 आ जाता है, तो 12 प्लस 2 ये 14 होता है। तो ये हमारा आंसर है 2C1 इंटू 12C4, नो अदर ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर होगा
इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 990, ये हमारा आंसर आता है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी different ways can the committee be selected? Again, the question is of combination, क्योंकि यहाँ पे ये selected का word आ गया। If restriction क्या है? If Mrs. Lane must be on the committee, दूसरी restriction है and there must be more women than men on the committee. Mrs. Lane must be on the committee और मोर वुमेन देन मेन। तो इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस बनेगी। ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या आती हैं। तो मिसेस लेन को हम, पहली ऑप्शन है कि मिसेस लेन जो है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसको 1C1 भी लिख सकते हैं, 1C1, मिसेस लेन मस्ट बी ऑन द कमिटी। अब हमारे पास मोर मेन, मोर वुमेन देन मैन। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे लेन को हमने सेलेक्ट कर लिया तो बाकी वुमेन जो हैं यहाँ से ये देख रहे हैं, तो ये 7 रह जाएंगी। 7 में से हम 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक को मिसेस लेन को पहले सेलेक्ट किया हुआ 7C4। अब ये वुमेन जो हैं 5 हो गई हैं, तो 5 ही हमने कमेटी के मेंबर लेने थे, तो ये तो पूरे हो गए। अब मैन में से क्या लेना है? 6 मैन है, 6 में से नो मैन, 6C0। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। अब देख रहे हैं मिसेस लेन भी कमेटी में आ रही है और वुमेन, मोर वुमेन है देन मैन, पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन जो है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें भी हम इसको मिसेस लेन को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मस्ट बी ऑन द कमिटी। मिसेस लेन को हम ऐसे लिख लेते हैं, या 1C1 भी इसको लिख सकते हैं, और 1C1 का आंसर 1 ही होता है। अब हम 7 वुमेन में से 3 वुमेन ले लेते हैं, और फिर हमें ये वुमेन एक मिसेस लेन होगी, 3 और हैं तो 4 वुमेन है, तो हमारे पास 4 वुमेन है, एक फिर 5 मेंबर्स पूरे करने के लिए हम एक मैन ले लेते हैं। 6C1 आ जाएगा। एक और ऑप्शन आएगी, वो हमारे पास आएगी मिसेस लेन सिलेक्टेड ऑलरेडी। अब हमारे पास 7 में से 2 वुमन, मिसेस लेन और 2 ये 3 हो गई, और 6 मैन में से आपने 2 मैन ले लिए, सिलेक्ट हो गए ये। तो दीज आर 3 ऑप्शंस। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। पहली ऑप्शन का आंसर आएगा, ये पहली ऑप्शन है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। ये मिसेस लेन लिखा है तो इसको हमने एज सच रहने देने, 1C1 होता है ये, क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो पहली ऑप्शन का आंसर आ जाएगा 35। 7C4 इंटू 6C0, ये कैलकुलेटर से हमें 35 आएगा, प्लस सेकंड ऑप्शन का आंसर 7C3 इंटू 6C1, दैट इज 210। 7C2 into 6C2, that is 315. Adding we get 560. This is answer. Now next question number 3. This question is from
chapter representation of data. The time taken to travel to college by 25 students are summarized in the table. Total students हमारे पास 2500 हैं। तो ये टेबल बना हुआ है, ये इस टेबल को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टाइम टेकन इन मिनट्स एंड फ्रीक्वेंसी, so this table is called frequency distribution table। तो पहला इंटरवल है 0 to 20। वो स्टूडेंट जो 0 से 20 सेकेंड मिनट लेते हैं वो हमारे पास 440 है। those students who take time 20 to 30 वो 720 हैं। 30 to 40 मिनट वाले स्टूडेंट 920 हैं एंड सो ऑन। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से आपने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए दो चीज़ें आपने नोट करनी है। नंबर वन, इफ ऑल द इंटरवल्स आर ऑफ इक्वल विड्थ। यहाँ देखिए इंटरवल्स आर ऑफ नॉट इक्वल विड्थ। पहला इंटरवल विड्थ है 20, 0 to 20, width of the interval is 20, next is 20 to 30, width of the interval is 10, 30 to 40, width of the interval is 10, next is 20, next is 30। so in all the intervals are of not equal width, so you will take frequency density to draw the histogram। frequency density जो होती है वो हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लॉस विड्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगेंस्ट ईच इंटरवल। तो देख रहे हैं फर्स्ट इंटरवल जो है वो 20 है, विड्थ ऑफ द इंटरवल इज 20, फ्रीक्वेंसी इज 440। तो हम 440 को 20 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, एक बॉक्स और बना लेते हैं या ऐसे ही लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। यहाँ पे अगेंस्ट ईच इंटरवल वी विल राइट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो frequency density of the first interval will be 440 over 20, that will be 22, 720 over 10, that is 72, 920 over 10, that is 92, 300 over 20, that is 15, next is 120 over 30, that is 4। तो ये frequency densities of against each interval we have found। Next, draw the histogram। नो वी विल टेक ग्राफ नीचे ये हमें गिवन है, इस ग्राफ पे हमने हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो हिस्टोग्राम के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, वी विल टेक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस एंड द इंटरवल टाइम इंटरवल वी विल टेक अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ हम एक सूटेबल स्केल सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रीडिंग्स। तो ये हम इसको यूं कर लेते हैं कि ये वी आर टेकिंग दिस 0, 5 स्मॉल बॉक्सेस को हम 10 ले लेते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो देखें हमारे पास इंटरवल जो है 90 तक ही है, ये हम इनमें वो एडजस्ट हो जाएंगे। अब अलोंग वाई एक्सिस वी विल टेक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो मैक्सिमम 92 है और मिनिमम वैल्यू 4 है, तो उसके अकॉर्डिंगली स्केल जो है वो सेलेक्ट करते हैं।
इसके अलोंग भी हम 5 स्मॉल बॉक्सेस को 10 ले लेते हैं। दिस इज 10, दिस इज 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 90 and 100। तो अब हम फर्स्ट रेक्टेंगल बनाएंगे। फर्स्ट इंटरवल इज 0 to 20, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 22। तो 0 to 20 ये है, और हमारे पास 20 से एक बॉक्स ऊपर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। बिकॉज ए स्मॉल बॉक्स रिप्रेजेंट्स टू यूनिट। ये हमारे पास पहला इंटरवल एडजस्ट हो गया है। सेकेंड इंटरवल 20 to 30, 20 to 30 इज 72। तो 72 जो है वो 70 से एक बॉक्स अप, 20 to 30, 30 is here, so 70 is this, 72 is this। तो ये हमारे पास 20 to 30, ये हम रेक्टेंगल बना देंगे। दिस इज this rectangle is for the second interval 20 to 30। Next 30 to 40 के against 92, 30 to 40 के against 92, 92 will be 90 से वन बॉक्स ऊपर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। This is a rectangle for 30 to 40। Next 40 to 60, 40 to 60 is here, 40 to 60 against 15, 15, 15 is here। Next is 60 to 90, 60 to 90 is 75, sorry, 60 to 90 is 4, 60 to 90 is 4, 4 is only 2 boxes। From the data, the estimate of the mean of the value of t is 31.44. Calculate an estimate of the standard deviation of the times taken to travel to college। यहाँ देखिए ये दो वर्ड आ रहे हैं एस्टिमेट एंड कैलकुलेट। इसका मतलब है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो एस्टिमेटेड होगी, उसकी आपने कैलकुलेशन करनी है। हमें मीन दिए हुए हैं, मीन इज गिवन 31, मीन ऑफ टी, mean value of t is 31.44। We have to find the standard deviation of the time taken to travel to college। यहाँ पे t bar mean, bar represents the mean, t bar is 31.44। The formula for standard deviation is, standard deviation का formula when frequency distribution table is given, SD standard deviation, formula is sigma f t square over sigma f minus t bar square whole under root।
तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये टोटल फ्रीक्वेंसी सम सिग्मा एफ मीन टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2500 स्टूडेंट्स हैं। तो हमें एफ टी चाहिए, वी नीड टी, तो सो हम टी is in interval, so we will take the mid values of each interval। यहाँ पे अपने टेबल में हम मिड वैल्यूज लेंगे ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन में वो टी आ जाए। तो मिड वैल्यूज ऑफ ईच इंटरवल, मिड वैल्यूज ऑफ टी, मिड वैल्यूज ऑफ टी ऑफ ईच इंटरवल। फर्स्ट इंटरवल जो है 0 to 20, 0 + 20/2 we will get 10, 10 is the mid value of first interval। Next interval 20 to 30, 20 plus 30, 50/2, that is 25। In the same way, next is 35, mid value of 40 to 60 is 50, and next is 60 to 90, वो हमारे पास 75 है, 75। तो यहाँ पे 75 लिखेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ टी। तो अब हम उस फार्मूला में पुट करते हैं। यहाँ पे सिग्मा एफ टी स्क्वायर, एफ फ्रीक्वेंसी, टी वैल्यू, ये देख रहे हैं आप टेबल में। फ्रीक्वेंसी 440 है और मिड वैल्यू 10 है। एफ टी स्क्वायर 440 to 10 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको यूँ लिखेंगे, और समेशन मीन सिग्मा का साइन है, हम इनको ऐड भी करना है। तो 440 इंटू 10 स्क्वायर एफ टी स्क्वायर फर्स्ट इंटरवल का। सेकंड के लिए 720, वो आप देख रहे हैं 720 फ्रीक्वेंसी है और मिड वैल्यू 25 है। 720 इंटू 25 स्क्वायर, नेक्स्ट विल बी 920, 920 35 स्क्वायर, next is 300 into 50 square, next is 120 into 75 square। तो ये हमारे पास सिग्मा टी स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ, ओवर सिग्मा एफ इज 2500 माइनस टी मीन होल स्क्वायर। तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस मीन का स्क्वायर 31.44 स्क्वायर एंड होल अंडर रूट, होल अंडर रूट। तो यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 304,6000 डिवाइडेड बाय 2500 माइनस मीन 31.44 स्क्वायर होल अंडर रूट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 229.9264, इसका अंडर रूट तो वो हमारे पास आएगा 15.2। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट पार्ट of this question is, in which interval does the upper quartile lie? First of all, upper quartile होता है
75% थ्रू द डेटा। तो 75 को हम लिखते हैं 75%, वो होता है 3/4 ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास आएगा 1875। अब 1875 आपने फ्रीक्वेंसी में देखना है, फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे, वो देखना है हमने ये है कि ये 1875 जो है किस इंटरवल में ये लाई करता है। फ्रीक्वेंसी को ऐड करके ये किस इंटरवल में लाई करते हैं, वो एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच इंटरवल। दिस इज नॉट द आंसर, ये भी आंसर नहीं है। आंसर हमारा देखना है, हमने इंटरवल बताना है कि वो इंटरवल कौन सा है जिसमें ये फ्रीक्वेंसी लाई करती है। तो फर्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 440, सेकंड की है 720। अभी ऐड करेंगे तो 1875 नहीं बनता। अब नेक्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 920, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो है 2080 आ जाता है। इसका मतलब है कि वो हमारा इसी में लाई करेगा, सम लाइज इन द इंटरवल। ये 2080 वो 920 वाले इंटरवल में लाई करता है। तो हमारा जो है अपर क्वार्टाइल लाई इन द इंटरवल 30 to 40, बिकॉज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 to 80 जो है वो लाई करेगा हमारा 1875 भी उसी में लाई करता है और 2080 भी उसी में लाई करता है। तो सो इंटरवल इज आंसर इज, हमने इंटरवल बताना था यहाँ पे इसमें ये अपर क्वार्टर लाई करता है, तो वो हमारा इंटरवल है 30 to 40। Now next part of this question is, it was later discovered that the time taken to travel to college by two students was incorrectly recorded. One student's time was recorded as 15 instead of 5। ये कोई मिस्टेक हुई है, 15 इंस्टेड ऑफ 5, 5 की बजाय और 15 लिखा हुआ है। एंड अदर स्टूडेंट्स टाइम इज रिकॉर्डेड 65 इंस्टेड ऑफ 75। वहाँ पे 65 लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ 75। विदाउट डूइंग एनी फर्दर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के बगैर आपने बताना है विद a reason whether the estimate of the standard deviation in part 1, कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो पार्ट 1 में हमने ये फाइंड की है वुड बी इंक्रीज, डिक्रीज और स्टे द सेम। अब हमने देखना है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे इस मिस्टेक की वजह से कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा। ये देख रहे हैं आप 15 इंस्टेड ऑफ 5। अब वो फ्रीक्वेंसी में देखें, पहले इंटरवल में 0 to 20 है, 5 भी उसी में लाई करता है, 15 भी उसी में लाई करता है। तो फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंज। तो सेकंड स्टूडेंट के लिए वो हमारे पास है 65 इंस्टेड ऑफ 75। तो 75 और 65 बोथ लाई इन द इंटरवल 60 to 90। तो दिस मीन दैट फ्रीक्वेंसी तो वो सेम रहेगी। तो सो standard deviation no change, no standard deviation remains same। So standard deviation stays the same because frequency is not changed। Frequency is not changed from the table। आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से।